प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सांकेतिक भाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है तथा इसका उद्देश्य सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार व व्यावसायिक प्रशिक्षण के सृजन में मदद करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किए जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली स्थित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सांकेतिक भाषा लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ISLRTC ने NCERT की कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए 6 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों को सुनने में अक्षम बच्चों के लिए सुलभ बनाना है। इस परियोजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों के रूपांतरण का पहला चरण पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है तथा वर्ष 2020-21 के लिए जारी सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात तथा छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं इसकी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन का 5 मापदंडों के आधार पर मापन कर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रालय ने 9 प्रमुख राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2020-21 में उनकी रैंकिंग के आधार पर प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। वर्ष 2020-21 में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, जबकि मेघालय एवं मणिपुर क्रमशः द्वितीय, तृतीय स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देश में खाद्य सुरक्षा परिवेश को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन की शुरुआत की है, जिसके बाद इसकी कुल संख्या 109 हो गई है। मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन के माध्यम से संबद्ध पदाधिकारियों को उनकी पहुंच बढ़ाने और दूर दराज के क्षेत्रों में निगरानी गतिविधियों का बेहतर संचालन करने में मदद मिलेगी। साथ ही उनका उपयोग नागरिकों के मध्य प्रशिक्षण एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियों के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा सकेगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र शक्ति आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? भारत वियतनाम, भारत म्यांमार, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको डिटेल में देख लेते हैं।
भारत एवं इंडोनेशिया नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण आयोजन 20 से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जल डमरू मध्य क्षेत्र में निर्धारित किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक तथा कदमत भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह अभ्यास सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने, समुद्री सुरक्षा अभियानों से जुड़ी एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। इस द्विपक्षीय भारत इंडोनेशिया अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसरण के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करना, दोनों नौसेनाओं के मध्य समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा समुद्री सुरक्षा संचालन की एक सामान्य समझ विकसित करने हेतु एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुलवारी केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या एवं शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है तथा इसके तहत गांव की आशा कार्यकर्ता बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं या इन केंद्रों पर गांव की सहायक नर्स मिडवाइफ की मदद से लक्षित बच्चों के समय पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र आरंभ किए जाएंगे। वर्तमान में 6 से 3 वर्ष की आयु के लगभग 220 बच्चों के साथ 25 केंद्रों को संचालित किया जा रहा है। इस परियोजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए NCL ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 128.86 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। NCL प्रबंधन ने कंपनी की स्थायी व्यवसाय प्रथाओं के एक भाग के रूप में प्रोजेक्ट फुलवारी की संकल्पना तथा संचालन किया है। यह कंपनी क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, अच्छे स्वास्थ्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है। सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुए कुपोषण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए NCL ने फुलवारी परियोजना शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिशन का उद्देश्य कुपोषण की समस्या एवं शिशुओं के शारीरिक तथा मानसिक विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। फुलवारी केंद्रों पर चिन्हित कुपोषित बच्चों पर उनका वजन, शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आयु अनुरूप सुरक्षित खिलौने, प्रारंभिक शिशु देखभाल, शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा अन्य आत्मविश्वास निर्माण उपाय भी किए जाते हैं। गांव की आशा कार्यकर्ता बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। फुलवारी केंद्रों पर गांव की सहायक नर्स मिडवाइफ की मदद से लक्षित बच्चों के समय पर टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरोमा मिशन को लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेवेंडर दक्षिणी भारत की स्थानिक फसल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किसानों की आय में वृद्धि के लिए एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव रखा है। जम्मू कश्मीर में पशुपालन एवं डेयरी संसाधनों का प्रचुर भंडार है, जिसे अरोमा मिशन के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। यह सतत समृद्धि सुनिश्चित करेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उनकी आजीविका का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में CSIR द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन को लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप की स्थानिक फसल है। CSIR के प्रयासों से इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ तथा राजौरी जिलों में की गई है।
इस मिशन की शुरुआत किसानों की आजीविका में सुधार लाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई थी। इसके तहत किसानों को रोपड़ सामग्री प्रदान करने के अलावा आसवन इकाइयां तथा बेहतर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। लेवेंडर तेल की अत्यधिक मांग के कारण इसकी कृषि करने वाले किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है। CSIR द्वारा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर के अतिरिक्त कई उच्च मूल्य की सुगंधित और औषधि नकदी फसलों की शुरुआत की गई है। इसका विस्तार अरोमा मिशन फेज 2 के तहत किया जा रहा है। यहाँ फ्लोरिकल्चर मिशन की भी शुरुआत की गई है, जिससे किसानों व महिलाओं के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव आएगा। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत था। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए।